क्या 6 टुकड़ों में बंट जाएगा पाकिस्तान? इतिहास क्या खुद को दोहराएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान के हर कोने से बगावत की एक ही आवाज़ उठ रही है। जो देश कभी खुद को एक मजबूत इस्लामी ट्रस्ट के तौर पर पेश करता था, आज वो 6 टुकड़ों में बंटने की कगार पर है। कैसे? दरअसल बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान तक और सिंध से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके तक पाकिस्तान के हर कोने से बगावत की एक ही आवाज़ उठ रही है। जो देश कभी खुद को एक मजबूत इस्लामी ट्रस्ट के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर पेश करता था, आज वह ज़मीनी हकीकत का सामना कर रहा है, जहां उसकी सरकार, सेना और तमाम संसाधन सिर्फ एक प्रांत पंजाब और एक शहर रावलपिंडी के नियंत्रण में सिमट कर रह गए हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान तक, सिंध से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके तक, इस वक्त पाकिस्तान के हर कोने से एक ही आवाज़ आ रही है, विद्रोह की। जो देश अपने आप को एक मजबूत इस्लामिक ट्रस्ट बताता था, आज उसकी ज़मीनी हकीकत ये है कि उसकी सत्ता, उसकी सेना और उसके सारे संसाधन सिर्फ एक प्रांत पंजाब और एक शहर रावलपिंडी के कब्जे में सिमट कर रह गए हैं। बढ़ते असंतोष को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान एक और बड़े राजनीतिक और भौगोलिक संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है और 6 टुकड़ों में बंटने की राह पर है। दरअसल पाकिस्तान की राजनीति, सेना और ब्यूरोक्रेसी में दशकों से पंजाब का एक छत्र राज रहा है। देश की 50% से ज़्यादा आबादी पंजाब में है, लेकिन आरोप है कि 80% से ज़्यादा सैन्य अफसर, बड़े नौकरशाह और सत्ता के केंद्र इसी प्रांत से आते हैं। रावलपिंडी में बैठा GHQ ही पाकिस्तान की असली सरकार है। प्रधानमंत्री और संसद सिर्फ चेहरे हैं। इस पंजाब केंद्रित सत्ता ने बाकी प्रांतों को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया है। उनके संसाधन लूटो और उन्हें गुलामी और बारूदी सुरंगों पर जीने के लिए छोड़ दो। यही केंद्रीकरण आज पाकिस्तान के टूटने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। बात अब उन 6 प्रांतों की जो आज़ादी मांग रहे हैं। पहला, बलूचिस्तान। विद्रोह की सबसे बड़ी आग यहीं लगी है। बलूच लोग सालों से कह रहे हैं कि उनका गैस, सोना और ग्वादर पोर्ट पंजाब लूट रहा है, जबकि बलूच लोग भूख और गरीबी में जी रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA का हमला अब रोज़ की खबर बन गया है। ये सिर्फ विद्रोह नहीं, एक पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन है। दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा। अफगानिस्तान सीमा से लगे इस प्रांत में TTP का कब्जा और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। पख्तूनों का कहना है कि पंजाब की सेना ने उनके इलाके को आतंक के खिलाफ जंग के नाम पर जंग का मैदान बना दिया है। तीसरा, सिंध में सिंधु देश की मांग फिर तेज हो गई है। सिंध के लोग मानते हैं कि कराची से कमाया पैसा और सिंधु नदी का पानी सब पंजाब की तरफ मोड़ा जा रहा है। कराची में पानी और बिजली का संकट इसी सौतेले व्यवहार का नतीजा है। चौथा है गिलगित बाल्टिस्तान। पाकिस्तान ने इसे आज तक संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया है। यहाँ के लोग ना पाकिस्तानी हैं और ना ही उन्हें कोई अधिकार मिलता है। ज़मीनें चीन को CPEC के नाम पर दी जा रही हैं और स्थानीय लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। पांचवा है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर POK। जी हाँ, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। POK के लोग आटा, बिजली और अपने हक के लिए सड़कों पर और सीधे इस्लामाबाद से आज़ादी की बात कर रहे हैं। वे खुद को गुलाम कहते हैं। छठा है पंजाब बनाम पंजाब। अब तो खुद पंजाब के अंदर भी दरार है। दक्षिणी पंजाब के लोग सराइकी प्रांत की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा विकास सिर्फ लाहौर और उत्तरी पंजाब तक ही सीमित है। सवाल ये भी है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? दरअसल 1971 में भी यही अहंकार था। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के लोगों का शोषण किया गया, मतलब बांग्ला के लोगों का शोषण किया गया, उनकी भाषा और संसाधनों को लूटा गया और नतीजा हुआ कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। आज वही कहानी 6 अलग अलग प्रांतों में दोहराई जा रही है। एक ऐसा देश जिसका कुल क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिसकी सत्ता सिर्फ एक प्रांत के हाथों में हो, वो देश ज़्यादा दिन तक एक नहीं रह सकता। सवाल अब ये नहीं कि क्या पाकिस्तान बटेगा, सवाल ये है कि ये कब बटेगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।